असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च इन इंडिया पन की शाखा में आप सबको खुशामदीद। सभी दूर और पास के सुनने वाले सभी लोगों को हम वेलकम करते हैं और कहना चाहते हैं आप हमारे लिए बेशकीमत हैं। हमारी जिंदगी को खुदा में आगे बढ़ाने के लिए और आपको उत्साहित करने के लिए ये दोनों बातों का सामंजस्य बन जाए और हम दोनों एक दूसरे के काम आए प्रभु यीशु मसीह के नाम को जलाल बख्शने के लिए। यही मेरी दुआ है और हमेशा यही दुआ रहेगी, किसी भी तरीके से मैं परमेश्वर के निकटता में पहुंचने तक पहुंच पाऊं, उस मकदार को हासिल करने पाऊं, उस जगह को हासिल करने पाऊं जिसके लिए खुदा ने मुझे बुलाया है। मैं आज जो वचन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसका शीर्षक है थिंग्स दैट ग्लोरीफाई गॉड। वो चीजें, वो बातें, वो तरीके जिनसे आप परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। इन दिनों के अंदर, लेंट डेज के अंदर, मैं निरंतर जब भी बोल रहा हूं तो लोगों से एक ही बात की चर्चा करता हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिससे खुदा के नाम को जलाल ना मिले। उसकी तबीयत ही ये थी कि मेरे बाप को जलाल मिले, मेरे बाप को जलाल मिले। मुझको खुदा ने दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि मैं अपने पिता की महिमा को प्रदर्शित करने वाला हूं। क्या करने आया था यीशु मसीह? वो कहता है मेरा पिता काम करता है और मैं भी आज काम करता हूं। मेरा पिता आज तक काम करने से थका नहीं, मैं भी काम करने से थकना नहीं चाहता। और कहता है कि हमें दिन ही दिन के अंदर सारे काम पूरे दिन ही दिन के अंदर, ध्यान देके सुनिएगा, दिन ही दिन के अंदर मुझे सब काम पूरे करने हैं, क्योंकि वो रात आने वाली है जब कोई भी काम कर नहीं पाएगा, कोई भी काम नहीं कर। तब लोग कहेंगे मैं करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि वो रात आने वाली है। आज अगर आपसे कहा जाता है खड़े हो जाइए, परमेश्वर को महिमा दीजिए, इस बात के लिए कभी शर्माइएगा नहीं, कभी अपनी इज्जत के ऊपर मत ले लीजिएगा। क्यों कह रहे हो मुझसे खड़े होने के लिए? अगर आज आपसे कहा जाता ताली बजाइए परमेश्वर की महिमा के लिए, मत कहिएगा ऐसी बात। क्यों कह रहे हो मुझसे ताली बजाने के लिए? मेरे हाथों में तो मेहंदी लगी है। जब कहा जाता है हाथ को ऊपर उठाइए परमेश्वर की महिमा के लिए, मत कहिएगा हम ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ को लकवा मार गया है। लकवा मार ही इसीलिए गया क्योंकि तुमने परमेश्वर के सन्मुख अपने हाथ को उठाना बंद कर दिया। जो लोग अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ उठाते हैं, परमेश्वर उनके हमराह होता है, परमेश्वर उनका मददगार होता है, परमेश्वर उनका सहायक होता है। जो बातें दाऊद भिन्न भिन्न जगहों पर कहता है, जो बातें यीशु मसीह ने अपनी जुबान से कही, या यीशु मसीह की उस तशबीह को जब दाऊद देता है, वो बातें यही हैं, मैं जीवन भर तेरी महिमा करता रहूं। देखिए दिन बहुत बुरे हैं। कोरोना फिर आ रहा है, इसका नाम भी बड़ा अजीब रखा, कोरोना। क्यों नहीं रोते हो? रोना रुला रहा है दुनिया में। फिर लोग कह रहे हैं कि आ जाएगा तो लॉकडाउन हो जाएगा, बहुत से लोगों को मजा आ जाएगी, चलो नौकरी नहीं जाएंगे, घर पे बैठ के काम करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहता हूं ये रोने का, ऐसे विलाप करने का समय नहीं है। परमेश्वर ने आपको खूबसूरत मुंह दिया है, अच्छा चेहरा दिया है। परमेश्वर की महिमा करो, लग जाओ, उसकी इबादत करो। मत अपने जहन को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को आत्मा के ऊपर कब्जा लेने दो। ये शरीर और ये आत्मा एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। जब कभी भी आप कोई काम करो और तौलते हो कि ये तो शारीरिक काम है, तो आप उससे बाज आने की कोशिश करो, उससे बच जाने की कोशिश करो। हम अपनी आंखों को, अपने हाथों को, अपने पैर को, अपने मुंह को
परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। मैं ये भी बात नहीं कह रहा हूं कि दिखाएं, दिखाने के लिए भी बाइबल के अंदर बड़ी बातें लिखी हुई हैं कि लोग अपनी क्या है, अपने बागों के कोरों को चौड़ा करते हैं, बड़ी बड़ी ताबीज पहनते हैं, चौराहे पे खड़े होकर खुदा को पुकारते हैं ताकि लोग उनको बड़ा नमाजी जाने, बड़ा परमेश्वर से भय करने वाला जाने। नहीं, ऐसा तो नहीं कह रहा खुदा बाप। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है जब तू प्रार्थना करे तो अपने भवन कोठरी में जा और द्वार को बंद कर और प्रार्थना कर। तेरा परमेश्वर जो गुप्त में है वो जब तुझे देखता है तो तुझे आशीष देगा, तुझे आशीष देगा, वो गुप्त में तुझे आशीष देगा। ये है खुदा, ये है परमेश्वर। मुंह से बोलते हैं, सोचिए क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हैं, कौन सी बातें कह रहे हैं। मैं कल बात कर रहा था तो मैंने यही कहा और एक चर्चा भी सुन रहा था और चर्चा में यही कहा जा रहा था, क्यों गंदा बोलते हो? नहीं, श्राप दिया, श्राप दे दिया। काहे के लिए श्राप दे दिया भैया? परमेश्वर कहता है तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए हो, इसलिए आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। अपने मुंह से कोई बुरी बात मत कहो। क्यों कह रहे हो? क्यों दुश्मन बनाते हो? खुदावंद यीशु मसीह अगर बुरा कहने लगता तो बुराई तो हमारी अंदर बसी हुई थी, सैकड़ों बुराइयां मिल जाती, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने बुराई के साथ बुराई वाला व्यवहार नहीं किया, उसने आशीष दी। तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए हो। कई चीजें हैं जिनके मार्फत से हम परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। आइए फिर से उसी शीर्षक पे आ जाना चाहते, थिंग्स दैट ग्लोरीफाई गॉड। पहली चीज जिनके माध्यम से, जो बहुत प्रचलित है दुनिया के अंदर, बहुत प्रचलित है और लोगों ने इसको बहुत ज्यादा अहमियत दी है, और वो अहमियत ये है बीमारी से चंगाई। बीमारी से चंगाई। लोग बीमार होते हैं, चंगे हो जाते हैं, भूल जाते हैं यीशु को महिमा देना, भूल जाते हैं। खुदा के कलाम को एक निकालेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि खुदावन यीशु मसीह एक जगह पे मौजूद था, एक जगह मौजूद है अपने लोगों के साथ, तमाम याजक फरीसी लोग वहां मौजूद हैं, और यीशु मसीह वहां जब मौजूद है तो एक शख्स है जो लकवे का मारा हुआ है, एक शख्स है जो लकवे का मारा हुआ है, उसको लेकर के आते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा, उनके विश्वास को देखा कि इनके अंदर कितना जबरदस्त विश्वास है, ये क्यों लेकर के आए हैं। यहां पर भी अगर कोई बीमार आदमी लाया जाता है तो हमें उसके विश्वास को देखने की आवश्यकता है। ये क्यों आया है यहां पर? ये कोई तमाशा देखने तो नहीं आया, ये कोई शोहरत पाने तो नहीं आया, ये तो बड़ी तकलीफ में मुब्तला है, अब इसको इस तकलीफ से रिहाई की आवश्यकता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा और लिखा हुआ है यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, एक खास बात कही, एक सेंटेंस कहा। क्या कहा? जा तेरे पाप क्षमा हुए, जा तेरे पाप क्षमा हुए। और जब यीशु मसीह ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए, यीशु मसीह के मुंह से कोई जो बात निकल जाए तो पकड़ने वाले मौजूद रहते थे कि कैसी बात कर रहा है ये, यूसुफ का बेटा, मरियम का बेटा, हमारे साथ इसके भाई और बहन रहते हैं जिनकी शादी हमारे घर में हुई है, ये क्या कह रहा है? ऐसी बात क्या मनुष्य के पास ज्यादा अधिकार है कि वो पाप क्षमा करे? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा क्या आसान है, क्या आसान है ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि ए बेटे उठ और चल फिर अपनी बीमारी से आजाद हो जा। ये तो यीशु मसीह बताना मांग रहा है कि ये तो बहुत आसान है मेरे लिए कहना कि चल फिर उठ जा, खाट छोड़ दे अपनी। ये आसान चीज है, हमारे लिए कठिन हो सकती है लेकिन यीशु मसीह के लिए कठिन नहीं है। वो तो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। लेकिन कठिन क्या है? कठिन क्या है? कठिन ये है, ये बात ये शख्स अपने मुंह से नहीं कहेगा मेरे पाप को माफ कर दीजिए। अरे बड़ा मुश्किल होता है पापों का अंगीकार कर लेना। हमने गलत काम किया हो, रास्ते में जा रहे हो, टक्कर हो जाए, दोनों एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कहेंगे तुमने गलत चलाई, वो कहे तुमने गलत चलाई, कोई नहीं कहता हाँ हमने गलत चलाई।
बच्चों से झगड़ा हो जाए किसी खानदान का, आपका अपनी बिटिया अपना बेटा आकर बताएगा, पापा देखिए उन्होंने ऐसा कर दिया इसलिए हमने ऐसा किया। पापा तुरंत बात की गहराई में जाए बगैर अपने बच्चे के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। हाँ जरूर इसने ऐसा कहा होगा, लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, बात की गहराई तक नहीं जाते। खुदावंद यीशु मसीह जो दिल और गुर्दे का जांचने वाला परमेश्वर है, उसे मालूम है ये इंसान जिसकी रचना मैंने की है इतना कठोर दिल है, ये नहीं मानेगा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तरफ से कह दिया, जा तेरे पाप क्षमा हुए। और लिखा हुआ है तब लोग बुरी बुरी बातें कह रहे हैं, अरे ये कैसा कहता है कि पाप क्षमा हुए। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अपनी खाट उठाकर चला जा। अपनी खाट उठाकर आप निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और 8वें पद में क्या लिखा हुआ है, देखिए 9वां अध्याय 8, मत्ती 8, 9, 8। हाँ पढ़िए क्या लिखा। यहां लिखा है, लोग ये देखकर डर गए। क्या कह दिया भैया, उसने कहा पाप क्षमा कर दे, अपनी खाट उठाकर चला जा। तो लोग ये देखकर, अरे ये डरने वाली बात है, ये डरने वाली बात है, ये देखकर डर गए और परमेश्वर की, अरे आजकल भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, डर डाल दो महिमा होगी। किसी भी इंसान से कह दो ऐसा नहीं करोगे मर जाओ। पाकशा लो, अगर उसकी पाकशा की तौहीन करोगे, कुल्ली कर दोगे, तो कुल्ली के साथ साथ खून मुंह से जारी हो जाएगा। लोग कहेंगे भैया हम इसे नहीं उगलेंगे, भले हम इसे माने या ना माने, लेकिन हम कुल्ली नहीं करेंगे। डरते हैं लोग और डर की महिमा करते हैं। लेकिन हम आपसे कहना चाहिए, डर के नहीं महिमा करो। यीशु महिमा के काबिल है, यीशु महिमा के योग्य है, इसलिए उसकी महिमा करो। महिमा लिखा है, लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे। एक और जगह पर ले जाऊंगा, जल्दी से उदाहरण दे रहा हूं आपको। गलील की झील के पास पहाड़ पर एक जगह आकर खुदावंद यीशु मसीह बैठ गया। गलील की झील के पास पहाड़ पर यीशु मसीह आकर बैठ गया। और तब लिखा है, लोग बाजारों से, गांव से अंधों को, लंगड़ों को, बहरों को, अंधों को, कोड़ियों को, कुबड़े लोगों को यीशु के पास लाने लगे। और लिखा हुआ है खुदा के कलाम के अंदर कि उन्होंने आकर यीशु के चरणों पर उनको, बीमारों को क्या किया, डाल दिया। अंधा लाए, अंधे को ढकेल दिया यीशु मसीह के चरणों के ऊपर। बहरा लाए, बहरे को डाल दिया यीशु मसीह के चरणों के ऊपर। और तब लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने सबको चंगा कर दिया, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बात में खुश होता था कि लोग चंगाई को हासिल करें और उसके बाद उसकी महिमा करें। परमेश्वर की महिमा हमारी जिंदगी के द्वारा लाजमी है, करना चाहिए। और तब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 31वें पद में लिखा हुआ है, 15वें अध्याय के 31वें पद में लिखा, जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं, जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं और टुंडे चंगे होते हैं और लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं। कौन सी अचरज की बात है। अरे भाई गूंगा बोल रहा है, ये तो अच्छी बात है। अचरज की क्या बात है। टुंडे के पास हाथ आ गया, ये तो अचरज की बात नहीं है, बल्कि ये तो अच्छी बात है। लिखा है, तो अचंभा करके, भाई कोई दूसरा काम होने लगता कि टुंडा था, एक हाथ नहीं था उसके पास, उसके एक पैर निकल आया, तो अचरज की बात थी, अचंभे की बात थी। लेकिन अचंभा तो दूर, हमको परमेश्वर की सिताइश करनी चाहिए। और यहां पे लिखा हुआ है, जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके क्या किया, जोर से पढ़िए, बाइबल में लिखा है, इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की, इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की, क्योंकि वो बड़ाई के लायक है, वो बड़ाई के लायक है, वो इज्जत के लायक है, वो बुजुर्गी के लायक है, वो
ऊंचाइयों के लायक है। जबान पे ये शब्द रट जाए, तू ही आदर महिमा बुजुर्ग। प्रकाशित वाक्य पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य के अंदर इतने अच्छी तरीके से भिन्न भिन्न जगहों पर बुजुर्गों के सिंहासन हैं, तमाम लोगों के दूतों के सिंहासन हैं, तमाम जो लोग बच गए हैं वो अपने स्थान पे खड़े हुए हैं बड़े आदर के साथ, सफेद कपड़े पहने हुए। जहां कहीं भी जाइएगा, कुछ भी हुआ, कुछ भी बेहतर काम हुआ, लिखा है वो मुंह के पर गिरकर दंडवत करने लगे और उन्होंने एक ही बात कही, तू ही महिमा आदर बुजुर्गी और ऊंचाइयों के लायक है, योग्य है। आप ये कहना सीख जाइए, जुबान से अपने पापा की तारीफ निकल जाएगी, जबान से तमाम बच्चों की तारीफ करना भूल जाएंगे, क्योंकि आदर और महिमा बुजुर्गी के लायक तो वही है। और जब उसको आदर महिमा बुजुर्गी देंगे तो अनायास ही आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। एक और जगह पर ले चलना चाहता हूं। एक 18 वर्ष की कुबड़ी स्त्री को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। वो उसके पास लाई गई, लिखा हुआ है तब उसने उस पर हाथ रखे। क्या लिखा? तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी खड़ी, सीधी हो गई। कुबड़ी औरत, झुकी हुई औरत, हाथ रखा गया यीशु मसीह का। यीशु मसीह को प्यार करना सीख जाइए। सच बता रहा हूं, जिंदगी के तमाम मसले हल हो जाएंगे, जिंदगी की तमाम उलझने दूर हो जाएंगी। हमारे पास मसले रहते हैं, उलझने रहती हैं, क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह को ना इज्जत बख्श के वो इज्जत खुद के लिए चुरा लेते हैं, वो अपने लिए रख लेते हैं। लिखा हुआ तब उसने उसके ऊपर हाथ रखा, वो तुरंत सीधी खड़ी हो गई और क्या करने लगी? ये महिला क्या करने लगी? परमेश्वर, लिखा लूका रचित सुसमाचार 13वें अध्याय के 13वें पद में, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 13 पद में लिखा है, और वो परमेश्वर की बड़ाई, यहां पे लिखा हुआ है, स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है, बहुत चीजें जब ना निकाल पाए तो स्क्रीन पे देख लीजिए। और वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। एक और चीज है जो परमेश्वर की बड़ाई को लेकर के आती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 13वां पद, यहां पर लिखा हुआ है, लिखा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। जो कुछ, प्रार्थना में जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, किसके नाम से मांगोगे? मेरे नाम से, यीशु के नाम से। जो कुछ तुम यीशु के नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। और आगे क्या लिखा है? कि पुत्र के द्वारा पिता की, पुत्र करेगा हमारे जीवन के अंदर काम को, हमारी जीवन की समस्याओं को दूर करेगा। सोचिए, आज हमारी और आपका शरीर, हमारी आत्माएं, हमारा पूरा पारिवारिक जीवन परेशानियों में ग्रस्त है। पुत्र उसको ठीक करने की सामर्थ्य रखता है। हम लोग बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, कई बार इतने सेल्फिश होते हैं, काम निकालने के लिए यीशु के पास आते हैं, मेरा काम हो जाए, मेरा बच्चा बीमार है, ठीक हो जाए, यीशु तुझे महिमा मिले, हमारी नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लग जाए। बहुत सेल्फिश। यीशु कर देता, बहुत प्यार करता हम लोग से, बहुत प्यार करता आपसे, लेकिन पलट के नहीं देखते। फिर उसके बाद नौकरी लगने के बाद कहते हैं पादी साहब बहुत बिजी शेड्यूल है भाई, नौकरी टाइमिंग ऐसी है कि अब तो हमको चर्च आने का भी समय नहीं मिलता, अब हमारे पास चर्च आने का समय नहीं है, ओवर टाइम चल रहा भाई आजकल। पैसा कमाओ, कितना कमाओगे पैसा? खूब कमाए रहो पैसा, एक दिन सब कोई लूट लेगा। कौन लूट लेगा? आपका लड़का। कौन लूट लेगा? आप ही की लड़की, आप ही का दामाद, आप ही की बहू। ऐसे लोग रोज आते हैं हमारे पास, देखिए लड़के ने ऐसा कर दिया, लड़की ने ऐसा कर दिया, वरना ने ऐसा कर दिया। हमने कहा यीशु को महत्व दो, आज भी परमेश्वर परिस्थितियों को बदल देगा। यीशु को महिमा दो, आज भी परिस्थितियां बदलने की क्षमता अगर किसी के पास है, उसका नाम यीशु मसीह है। वो बदल देगा। यस, ही कैन डू इट एंड ही विल डू इट। वही करेगा। रोते हो तुम दूसरों के पास जाकर, एक के पास रो, उसका नाम यीशु है, उसके पास रो, उसके पास रो। लोगों के पास रोगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे देखो चेहरा कैसा बिगाड़ बिगाड़ के रो रहा है।
हैं? आपके चेहरे की नकल लेंगे लोग, पता है आपको, ऐसा करते हैं लोग। लेकिन यीशु के चरणों पर रो, यीशु बाहों में उठा लेगा, इन हिज लैप, अपनी गोद में ले लेगा आपको, आपके चेहरे के आंसू, क्या लिखा है, पोंछ देगा। आप कैसे पोंछेगा? अपने हाथों से। मजा आ गई। यीशु हमारे चेहरे के आंसू को पोंछ देगा। नौकरी, मकान, वाह, जिस मकान के लिए बहुत रोते थे, बड़ा विलाप करते थे, मिल गया, यीशु को छोड़ दिया, छोड़ दिया यीशु को। मकान बहुत अच्छा है, मकान में लेटने में बड़ा आनंद मिलता है। आपको मालूम है, जो देना जानता है वो लेना भी जानता है, और जब ले लेता है तब फिर आंसू बहाते हैं। पादी साहब ले लिया, उसको महिमा दो। लिखा हुआ है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। एक और चीज है जिससे महिमा दे सकते हैं, अपनी जिंदगी के फलों के द्वारा। कैसे? जो कुछ आप कर रहे हो, जो कुछ भी आप में से पैदा हो रहा है, लिखा है तुम्हारे फलों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करेंगे। तुम्हारे फलों को, कैसे फल निकल रहे हैं? बड़ी दुर्गंध से भरे हुए हैं, बदबूदार। अभी मैं एक पपीता लेकर के आया, हमने देखा इतना पका हुआ पपीता, इतना बढ़िया शानदार, फ्रिज में रख के ठंडा किया, काटा और मुंह में लगाया तो कड़वा। ऐसे फल जो आपको भी देखने में लगेंगे बड़ा, घर में मेरा बेटा मेरी बिटिया इतनी बढ़िया, इतनी तालीम शुदा, मुंह में लगाया तो कड़वा। अपने आप को परमेश्वर के लिए अर्पित करना सीख जाएं हम लोग। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जितने लोग मेरे इस वचन को दूर भी सुन रहे हैं, खुदा करे उनकी जिंदगी में परमेश्वर को महिमा देना आ जाए। आपने बहुत बरकतें हासिल की, परमेश्वर को महिमा दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 8वें पद में लिखे हुआ है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा क्या लाओ, फल लाओ, ढेर सारे। मेरी, आप बताइए, मेरे पिता की महिमा इससे होती है। हमने भी जब इस बात को सीखा तो सिर्फ यही जानने की कोशिश की, खुदा बाप कैसे फल लाएं, कैसे करें कि फल पैदा हो। आज भी निगाहें लगी रहती फलों के ऊपर, खुदा बाप अच्छे फल दे, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। एक और तरीका है जब खुदा को, हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं, ये नोट कर लीजिएगा अपने पास, याद नहीं रहेगा। ये तरीके हैं जिनके द्वारा हम परमेश्वर पिता को महिमा दे सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय 4 पद में लिखा है, यीशु कह रहा है, यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? जो काम तूने मुझे करने को दिया था। आपको भी करने को दिए जाते हैं ना बहुत से काम, चर्च में भी दिए जाते हैं, खुदा के काम करने के लिए दिए जाते हैं, ये कर लीजिएगा। आप सोचते हैं पादरी साहब की आंख बचे और हम निकल जाएं, पादरी साहब की आंख बचे तो हम निकल जाएं। हाँ, पादरी साहब की आंख बचेगी, क्योंकि पादरी साहब इंसान हैं, बच जाएगी, आप निकल भी जाओगे। एक जगह मैं एक बड़े कन्वेंशन में था, कुछ काम करवा रहा था, और काम करवाते करवाते मैंने एक बड़े प्रमुख पादरी से कहा, मैंने कहा ये वाला काम करवा दीजिए। उनने 1-2 कमरे तक तो, एक जगह तक तो कराया, और उसके बाद ऐसा गायब हुआ जैसे हम ढूंढते ही रह गए, गया कहां, निकल गया। पादरी साहब की आंख बच जाए तो रफू चक्कर हो जाए। और आपको सच बताना चाहता हूं, पादरी साहब की आंख बच जाएगी, लेकिन खुदा की आंख से बच पाओगे, परमेश्वर की आंख से बच पाओगे, जिसने देख लिया इधर किनारे से जा रहे हो, या तुम क्या सोच के जा रहे हो, यह भी क्या परमेश्वर के दृष्टि से बच जाएगा, उसके कानों से बच जाएगा, उसके जहन से बच जाएगा। हम लोग दुआएं तो यही कराते हैं, परमेश्वर मेरा दिमाग सही हो जाए, परमेश्वर मेरी जुबान सही हो जाए, मेरे कान सही हो जाए। क्यों?
इसलिए क्योंकि परमेश्वर वो है जो देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है। उसे मालूम है जुबान से बोला जाता है और कान से सुना जाता है और पैरों से चला जाता है और आंखों से देखा जाता है। उसको मालूम है, और जब मालूम है, जब उससे कहते हैं खुदा बाप ये काम हो जाए, तो वही पर्टिकुलर काम हो जाता है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया था, यूहन्ना 17:4 में, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। मुझे खुशी लगती है खुदा बाप, मैंने कुछ भी कर दिया, इसके द्वारा कोई मेरे नाम को ना जाने। लोग कहते हैं भाई साहब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा। अरे ये सब मत कहो बहुत अच्छा, एक ही नाम है जो इज्जत के लायक है, उसको कहो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। ही इज वेरी गुड गॉड, वो बहुत अच्छा परमेश्वर है। और ऐसा कर उसे पूरा करके, पूरा शब्द लिखा है इसके अंदर, है ना, उसको पूरा करके, मैंने जो अभी बात बताई आधा अधूरा छोड़ के भाग गए, उसे पूरा करके मैंने कहां पर? इस जमीन पर जो शैतान की आगोश में है, जो शैतान के कब्जे में है, जहां पर लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, शैतान से युद्ध करके तब परमेश्वर के, तो परमेश्वर भी जान लेता है ये इसने युद्ध लड़ा है, इसने शैतान करने नहीं देगा आपको। यस, ही विल नॉट लेट यू डू दैट गुड वर्क, लेकिन आप करिए। यीशु अपने हाथ को बढ़ाएगा, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ को बढ़ाएगा और आप कर पाओगे। यस, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट, यू विल बी एबल टू डू इट। ऐसा कर पाओगे। ऐसा उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यस, काश के हम में से हर एक शख्स इस मुकदार को हासिल करे कि जब खुदावंद यीशु मसीह आए अपनी बादशाहत में, तो आप शर्मिंदगी की हालत में नहीं, लेकिन इज्जत के साथ खड़े हो सको खुदा के सन्मुख। खुदा बाप, जो काम तूने मुझे करने को दिया, मैंने उसे पूरा किया है। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट। मैंने अपनी योग्यता के अनुरूप पूरा कार्य करने की कोशिश की है। और एक और अच्छा तरीका है, जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 48वें पद में लिखा है, एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स 13 चैप्टर एंड 48 वर्स। और यहां पे लिखा है, ये सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए, ये सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे। ये कब का जिक्र है? ये जिक्र है जब परमेश्वर के चेले ने बहुत कोशिश की कि मैं इजराइलियों को परमेश्वर के संदेश को सुनाऊं, इजराइली लोग प्रभु यीशु मसीह को जान जाएं, क्योंकि आज तक इजराइली यीशु मसीह को नहीं मानते। वो तो कहते हैं मसीहा आएगा, लेकिन मसीहा तो आ चुका। तब लिखा हुआ है, परमेश्वर के सेवक ने कहा कि मैं अब तुमको छोड़कर अन्य जातियों की ओर जाता हूं, क्योंकि मेरा अभिषेक ही इसी बात का हुआ है। ये इसका नाम क्या है चेले का? इसका नाम है पौलुस, शाऊल जिसे कहते हैं। जब परमेश्वर ने इसको दमिश्क के रास्ते पे दर्शन दिया था, तब लिखा है, पर जब ये पौलुस ने कहा तू कौन है परमेश्वर, उसने कहा मैं प्रभु यीशु हूं। तो उसने कहा फिर कि मैं तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा। तू जाएगा और अन्य जातियों के अंदर काम करेगा। तो यह बात परमेश्वर के सेवक ने इजराइलियों से कह दी कि तू मुझे इसलिए अभिषेक दिया गया है। तो लिखा हुआ है, यह सुनकर अन्य जाति क्या हुए? आनंदित हुए। और देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है, और परमेश्वर की वचन की बड़ाई करने लगे। बहुत से अन्य जातियों में जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, जो बातें बताई जाती हैं, वो उसको खुशी से ग्रहण कर लेते हैं और कहते हैं हाँ यीशु खुदा है, हम मानेंगे, हम तेरे इसके पीछे आएंगे, उसकी उपासना करेंगे, उसको दंडवत करेंगे। उनसे कहिए हाथ उठाने को हाथ उठाएंगे, वो ताली भी बजाएंगे, वो स्तुति प्रशंसा भी करेंगे। लेकिन परमेश्वर के लोग
जो अपने आप को इजरायली कहते हैं, उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। वो नहीं मानते, वो तो कहते हैं हम तो उसके बेटे हैं, बताओ हमको आप सिखा रहे हो, हमको आप सिखाओगे। हम आपसे कहना चाहते हैं, खूब स्तुति प्रशंसा कीजिए, खूब बड़ाई कीजिए, और जब मौका मिल जाए, जैसे पौलुस के द्वारा इनके पास मौका आया था, तो इनको इसको आत्मसात कर लेना चाहिए था, ग्रहण कर लेना चाहिए था। हां, हम यीशु की उपासना करेंगे, यीशु के पीछे चलेंगे। नहीं किया, और तब वो फिर गए, मुंह फेर लिया। तब लिखा हुआ है, अन्य जाति ये सुनकर आनंदित हुए, और क्या लिखा है, परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे। वाओ, दिस इज द वंडरफुल वर्क यू आर डूइंग पॉल। तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम हमारे पास आकर प्रचार करोगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जब अन्य जाति लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर अद्भुत और चमत्कारिक कार्य करता है, इसके द्वारा भी उसको महिमा मिलती है। ये वो तरीके हैं, भिन्न भिन्न तरीके। इनमें कायदे से तो ये है कि पहले घर के लोगों को, यीशु मसीह ने क्या कहा, एक औरत आई और कुछ पा लेने की इच्छा रखती थी, तो क्या कहा यीशु मसीह ने, पुत्र की रोटी कुत्तों को नहीं डाली जाती। पुत्र की रोटी पर किसका अधिकार है? पुत्र को, बच्चों का अधिकार है, और किसी का अधिकार नहीं। लेकिन इस औरत ने क्या कहा, हां प्रभु ठीक है, हां प्रभु ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन कुत्ते भी मेज के चूर चाड़ को खा करके तृप्त अपने पेट के भोजन को ले लेते हैं, हासिल करते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा, ऐ बेटी तेरा विश्वास तो बड़ा है। मैंने तो ऐसा विश्वास अपने लोगों के बीच में नहीं देखा। ये हम आपसे बात इसलिए कह रहे हैं ताकि हमें और आपको अफसोस करने की जरूरत है। मैंने ऐसा विश्वास इजराइलियों में नहीं देखा, अपने लोगों में नहीं देखा। जा, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी मर्जी पूरी हो जाए, तेरी मर्जी पूरी हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं अपने आप को शिक्षा देना चाहता हूं, मैं यहां के पासबानों से बातचीत करना चाहता हूं, लीडर से बातचीत कर, यही कहना चाहते हूं, खुदा को जितना हो सके उसको हर दिल मकदूल इज्जत दो, पूरी सामर्थ्य के साथ उसके नाम को इज्जत दो। इसके लिए अगर तुमको बगावत करनी पड़ जाए, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपनी बहन से, अपने भाई से, कर दो। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। यस, वो जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, जो सब चीजों को संभालता है, वो आपको संभालने का जिम्मा लेता है, वो आपको संभालने का जिम्मा लेता है। ये सुनकर आनंदित हुए। लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 21वां अध्याय 20वां पद, जब अन्य जातियों के बीच में आश्चर्यजनक कार्य होते हैं तो वो लोग महिमा करते हैं। लिखा है, ये सुनकर परमेश्वर की महिमा की, और फिर उससे कहा, जब अन्य जातियों में परमेश्वर ने मौजज़े की, आश्चर्यजनक कार्य किए, हे भाई तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है, और सब व्यवस्था के लिए क्या लगाएं, क्या लगाएं, धुन धुन लगाएं। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। आप कहोगे पादरी साहब महिमा महिमा बता रहे हो, रोटी ना खाएं, रोटी के लिए प्रयास ना करें। हां करो, करो, रोटी के लिए प्रयास करो, रोटी मिलेगी। कैसी रोटी? कड़वी रोटी। पानी मिलेगा, कैसा पानी मिलेगा? खारा पानी। लेकिन यीशु जब पिलाता है ना, जब यीशु पिलाता है तो सोता फूट निकलता है। जब यीशु खिलाता है तो नथनों से निकलता है। जब यीशु देने पर आ जाता है तो उसको, उसके हाथ को कोई रोक नहीं सकता। दुश्मन कोशिश कर ले आपके खिलाफ, जब आपको खूब आशीषें मिल रही, खूब आशीषें मिल रही हो, और दुश्मन जल रहा हो, कोशिश करे इसकी आशीषें छीन लो, नहीं कर पाएगा कुछ भी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका, क्योंकि जिंदा खुदा आपके साथ है।
आखिरी एक दो बात बता दूं फिर खत्म करूंगा। भजन संहिता 50:23 में क्या लिखा है, पढ़िए। भजन संहिता 50:23, यहां पे क्या लिखा है? धन्यवाद के बलिदान के चढ़ाने वाला मेरी महिमा। धन्यवाद, कुछ नहीं कर पा रहे हो ना? अरे धन्यवाद तो दे सकते हो। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, कलीसिया के लोगों, परमेश्वर से प्यार करने वाले लोगों, इस लेंट डेज के अंदर ये सीख जाओ, हम खुदा को जलाल बख्शेंगे। सिर्फ इतना सीख जाओ, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहता। यीशु को जलाल देंगे, यीशु को महिमा देंगे, मैं उसके लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। आखिरी दो बातें बताऊं। 5 अध्याय मती का 16वां पद, और यहां पे लिखा है, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। देखिए स्क्रीन पे आ गया होगा, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तुम्हारे कौन से कामों को देखकर? भले कामों को देखकर, भले कामों को देखकर। भले काम करो, गुड वर्क्स। गुड वर्क पर घमंड मत करना कभी। बहुत अच्छा, बहुत हमने दान दक्षिणा दे दी, ये अच्छे काम है, भले काम। लेकिन भले काम में आपने किसी की बड़ी मदद कर दी, किसी को अस्पताल पहुंचा दिया, किसी को भोजन दे दिया, तो घमंड मत करना। लेकिन भले कामों को देखकर, क्या लिखा है? इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई, स्वर्ग में है जो बड़ाई, उसकी बड़ाई हो, उसी की बड़ाई हो। आप समझ लीजिए, आपकी जिंदगी संवर जाएगी, खूबसूरत बन जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। और इसमें तसल्ली करना, इसमें तुमको इतनी संतुष्टि मिल जाए, इतना तुम सेटिस्फाई हो जाओ जब परमेश्वर की महिमा हो, इतना सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि मैं यही तो चाहता था, मेरे पिता की महिमा हो। जब आपको महिमा मिले, ये बात में संतुष्टि नहीं आनी चाहिए। लोगों को संतुष्टि इस बात में आती है, आपकी तारीफ, वाह फलाने शख्स की बड़ी तारीफ, उसकी तारीफ, इसकी तारीफ, हाँ बहुत अच्छा किया। नहीं 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 नहीं, उस समय कहे कि आपको जिसने ये तौफीक बख्शी कि आप ये काम कर पाए, इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं आपके कामों के द्वारा। और आखिरी बात, यूहन्ना 21:19, उसने इन बातों से बता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा कर। क्या लिखा हुआ है? ये यूहन्ना का आखिरी अध्याय, और इसमें लिखा हुआ है कि यीशु ने अपने जाने से पहले पतरस से कहा कि जब तू बूढ़ा होगा तब तू अपने हाथ बढ़ाएगा और दूसरा तुझे मार्ग में ले चलेगा। तो लोग समझ गए कि पतरस की मौत कैसे होने वाली है। तो लिखा है, इन बातों से पता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से क्या करेगा? जब मर रहा है, जब जान निकल रही है, जब उसकी आत्मा उसके शरीर से जुदा हो रही है, उस समय भी पतरस एक ही काम कर रहा है, परमेश्वर को महिमा दे रहा है। आप चेलों की हिस्ट्री पढ़िएगा, कोई उबलते हुए तेल के अंदर डाल दिया गया। ये तो कहने लगा कि मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मुझे यीशु के समान सलीब दे दी जाए। मुझे कैसी सलीब दो? उल्टी सलीब देने पे, खौलते हुए तेल में डालने से, आरे से चीर दिए जाने पर इनकी एक ही तबीयत थी, यीशु के नाम को महिमा मिले, यीशु का नाम महिमान्वित हो। आपके किस किस काम से यीशु के नाम को महिमा मिलती है? जब कभी भी आप कोई भी काम कीजिए, कोई भी बोल बोलिए, सच बता रहा हूं, ये दिन, जिंदगी के दिन थोड़े हैं, ये जिंदगी के दिन थोड़े हैं। हम गाना गाते हैं, जिंदगी के दिन गुजरते जाते हैं ख्यालों और ख्वाबों की तरह। ख्याल ख्वाब गुजर गया,
जिंदगी के दिन भी ऐसे ही गुजरते हैं, आपके भी गुजर जाएंगे, लेकिन आपके शरीर के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा यीशु के नाम को महिमा मिले, ये मेरे दिल की तमन्ना है, ये मेरे खुदा की तमन्ना है। वो चाहता है हम उसके नाम को जलाल बख्श। मैंने बताई आपको चीजें, थिंग्स दैट ग्लोरीफाई गॉड। कैसे परमेश्वर, बहुत से लोगों के पास ये सवाल होता है, क्या करें, कहां जाएं, कौन से कुएं पे बैठ जाएं जाके। हमने वो बताने की आपको प्रयास किया है, वो काम कीजिए जिनसे परमेश्वर के नाम को में सारे लोग जान लें, आप जान लें, सारे दूर दूर के लोग जान लें, खुदा बाप इज्जत के लायक है, महिमा के लायक है, जलाल के लायक है, ऊंचाई के लायक है, उसको महिमा दो। और लिखा है आखिरी बात, अगर तुम उसको ऊंचे पर पहुंचाओगे तो तुमको भी अपनी निकटता में, तुमको अपनी निकटता में रख लेगा। वो जलाल से तुमको महरूम नहीं रखेगा, वो महिमा से अलहदा नहीं रखेगा। वो महिमा जो आपने उसको बख्शी है, उसका हिस्सेदार आपको भी बना देगा, वो हिस्सेदार आपको बना देगा। खुदा आपको बरकत दे और ये कलाम आपकी जिंदगी में पैवस्त हो जाए, ताकि आने वाले दिनों के अंदर खुदा की महिमा आप कर सके।